गणनियारी का आस्ताशी माता जी यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे साधना मौन में है, वरना वो आपका वेलकम करती और आपको बिल्कुल अलग शुरुआती। आज वो नहीं होने के कारण से हमको चटनी में सुई धुरिया को लेना पड़ा है, और आपका नाम ही सौभाग्यमती है, तो आप सबके सौभाग्य जगाएं, ऐसी मति आप प्रदान करें, ऐसे मेरा आपका आह्वान है। बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्कार। प्रभावे तस्मै कर्मिणा तस्मै ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्व वंदने महावीर भगवान की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य गणेश बाबा की जगत में जीव जितने हैं किसी को अन्न मत लेखो, जगत में जीव जितने हैं किसी को अन्न मत लेखो, सभी को प्राण प्यारे हैं किसी पर जाल मत फेंको, सभी को प्राण प्यारे हैं किसी पर जाल मत फेंको। श्री महावीर स्वामी की यह साई बताती है, श्री महावीर स्वामी की यह साई बताती है, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो केवल प्यार से देखो, तो केवल प्यार से देखो। आज हम सभी लोग वर्धमान उत्सव आचार्य गुप्तीनंदी महाराज जी के मार्गदर्शन निर्देशन और आशीर्वाद से यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अवसर आचार्य महाराज के माध्यम से हम सबके लिए दिया जा रहा है। बंधुओं, आज यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांत का पालन कर लेते हैं, भगवान महावीर के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित है इस महामारी से, भयंकर रोग से हम निवास पा सकते हैं। आज ये महामारी जो फैल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो महामारी फैलाने में हमारी नेगेटिविटी है, हमारी जो नेगेटिव भावना है, आज एक व्यक्ति को महामारी रोग होता है और पूरे नगर में चर्चा हो जाती है, और नगर में चर्चा ये नहीं होती कि एक व्यक्ति को ये बीमारी हुई है, बल्कि नगर में चर्चा ये हो जाती, नगर में क्या सारी जगह मैसेज चला जाता है कि पूरे गांव में ये बीमारी हो गई, कि घर घर में रोग हो गया। और यही वजह है कि इतनी सारी नेगेटिविटी जो है वही हमारे एक व्यक्ति के रोग को पूरे नगर में फैलाने में कारण बन जाती है। इसलिए इस बीमारी का नाम लेना ही हमें बंद कर देना चाहिए। यदि हम नाम लेना बंद कर देते हैं तो निश्चित है कि हम बहुत जल्दी इस बीमारी से निवास पा सकते हैं, इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। हमने सुना है, आप सबने भी सुना होगा, आप सबने भी पढ़ा होगा कि एक बार एक अपराधी के लिए मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। मृत्यु दंड की सारी तैयारियां हो चुकी थी, और जब सारी तैयारियां हो चुकी थी और उस मृत्यु दंड के लिए उसे तैयार किया गया, बताया गया था कि कल इतने समय में आपके लिए मौत की सजा दी जाने वाली है, आपके लिए कल मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। और मृत्यु दंड में उसे बता दिया गया था कि एक जहरीला कोहरा सर्प, कालिया नाग, जिसे बुलाया गया था उसे डसने के लिए, उसे मारने के लिए, वह सर्प दिखाया जाता है कि देख कल इतने समय पर तुम्हारे लिए इस सर्प से डसवाया जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब दूसरा दिन हुआ
उस व्यक्ति के लिए नहलाया गया, वस्त्र पहनाए गए, भोजन कराया गया और तैयार करके उसे उस जगह पर ले जाया गया जहां पर उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला था। विधिवत उसकी आंखों में पट्टी लगा दी गई, पट्टी बांध दी गई, लेकिन उसे पता था कि सर्प के माध्यम से हमारी मृत्यु होने वाली है, सर्प को दसवाया जाएगा। जबकि हुआ ये कि वहां पर उसे सर्प से नहीं बल्कि एक सुई चुभा दी गई, लेकिन उसे तो यही पता था कि सर्प के माध्यम से मेरी मृत्यु होने वाली है। और कहते हैं कि सर्प से नहीं डसाया गया, मात्र सुई चुभाई गई, उसके बाद कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। इसका तात्पर्य यही है कि हम जैसी भावना रखते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसा कार्य हो जाया करता है। उससे सर्प ने तो नहीं डसा, लेकिन उसके अंदर एक भावना पैदा हो गई थी कि मुझे सर्प डसने वाला है, और जहर, सुई का जहर सांप का जहर बन गया। तो इसी प्रकार हम भी यदि इस महामारी से बचना चाहते हैं, इस महामारी के रोग से दूर होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भी इस महामारी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और जितना व्यक्ति इस महामारी से पीड़ित नहीं है, जितना व्यक्ति के लिए महामारी रोग नहीं हुआ है, उतना व्यक्ति उस महामारी के नाम को सुनकर उसके डर से आदमी उस रोग से ग्रसित हो जाता। होता यह है कि यदि जरा सा सर्दी होती है, जरा सा जुकाम होता है, जरा सा बुखार होता है, जरा सा पेट में दर्द होता है, जरा सा सिर में दर्द होता है, और हमको यही लगता है कि कोरोना हो गई, हमें बीमारी हो गई, और कहते हैं नहीं बीमारी होती तब भी हमें वो बीमारी हो जाया करती। और यही डॉक्टर भी इसका फायदा उठा है। कोरोना जिसको नहीं है उसको कोरोना निकाल देती है, और जिसको है उसको भी निगेटिव कर देते। और यही वजह है, यही वजह है कि आज ये बीमारी बहुत फैल रही है। मैं आप सबसे यही कहूंगी, इस बीमारी से निवाज पाना है, इस बीमारी का नाम लेना बंद करें। आचार्य मुक्ति सागर जी महाराज ने जो हमारे लिए उस महामारी से दूर होने के लिए जो उपाय बताए हैं, जो ये बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर, कि जिन्होंने इतना बड़ा पूरे विश्व को जागृत करने का एक उपक्रम किया है, सब साधुओं को और विधान आदि करके 64 रिद्धियां के अर्घ्य चढ़ा करके, पूजन आराधना करके उस बीमारी से मुक्त होने के लिए आप सबके लिए उपाय बता रहे हैं। वास्तव में हमारे जो तीर्थंकर थे, भगवान महावीर स्वामी हो या फिर आदिनाथ या कोई भी तीर्थंकर हो, इन्होंने, इनके पास एकाध रिद्धि नहीं बल्कि 64 रिद्धियों के धनी थे। आज हमारे सामने ना तो तीर्थंकर है, ना ही 64 रिद्धियों से सहित कोई मुनिराज है जिनके पास वो रिद्धि हो, सर्वोपरि रिद्धि हो, जिनके पास असीम मल्लोपरि रिद्धि हो, जिनके पास महान रिद्धियां हो। ऐसे संत हमारे पास नहीं है, ऐसे भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो मंत्र है, वो रिद्धियां हमारे सामने है। यदि हम उन रिद्धियों का, उन मंत्रों का जाप करते, आराधना करते हैं, तो ये महामारी क्या, और भी इससे बड़ी महामारी हो वह भी दूर हो सकती है। जब हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कितना भी रोगी क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति
दुखी क्यों ना हो, यदि उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाया करती थी तो वह दृष्टि पड़ते ही, दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, उनकी हवा भी स्पर्श कर जाती थी तो वहां के लोगों के रोग ठीक हो जाया करते थे। उस रिद्धि के धनी होने के कारण यदि हम उन रिद्धियों का जाप करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे भी रोग, हमारे पूरे विश्व का जो रोग है वह रोग दूर हो सकता है। आज वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की हमें बहुत आवश्यकता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी यहाँ आने वाले नहीं। आज भगवान महावीर स्वामी को लाना है तो हमें अपनी सामयिक में लाना होगा। भगवान महावीर यदि आज होते तो वे कह रहे होते कि मुझे मंदिर में मत बिठाओ, यदि बिठाना ही है तो अपने दिल में बिठाओ, अपने हृदय में बिठाओ। यदि आपने अपने हृदय में बिठा लिया, भगवान महावीर के जो 5 सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को अपने हृदय में बिठा लिया तो निश्चित है कि हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। भगवान महावीर ने सबसे पहला सिद्धांत था, उस सिद्धांत का अहिंसा। हम अहिंसक यदि बन जाते हैं, आज हमारी अहिंसा जो है बिल्कुल धूमिल हो गई है, आज हमारी अहिंसा नष्ट हो गई है और यही वजह है बच्चों के लिए स्कूलों में अंडे दिए जाते, उन्हीं स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं स्कूलों में अन्य बच्चे पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो संस्कार पनप रहे हैं और कहते हैं कि जब हम जीवों को बचाएंगे नहीं, वो भी तो जीव है, वो भी तो जीना चाहते हैं। लेकिन वो ये रहा है कि भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था कि खाली जैनियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अहिंसा का संदेश दिया था। यदि हम अहिंसामय जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित है कि इस रोग से बच पा सकते हैं। सत्य का जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान महावीर ने दूसरा सिद्धांत सत्य महाव्रत कहा है, सत्य कहा है, और जो सत्य कहता है, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर बीमारी होती है, हम छिपा जाते हैं, हम दिखाते नहीं है, डॉक्टरों को बताते नहीं है, और इसकी वजह ये होती है कि पूरा परिवार हो जाता है, पूरा परिवार उस बीमारी से, उस बीमारी की लपेट में आ जाता है। तो हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों को पालन करना है। यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांत का पालन करते हैं तो निश्चित है कि बहुत जल्दी हम इस महामारी को भगा सकते हैं, इस महामारी से दूर हो सकते हैं। आज भगवान महावीर होते, आज भगवान महावीर होते तो भगवान महावीर कह रहे होते, भगवान महावीर कह रहे होते कि लड़ना है तो लड़ो, लेकिन एक दूसरे से नहीं बल्कि कर्मों से लड़ो। आज भगवान महावीर होते तो कह रहे होते, वो आपकी मंदिर की पूजा की थाली पर नजरें नहीं बल्कि आपकी शादी और विवाह में हो रही हिंसा पर नजरें टिकाए होते और कह रहे होते, भगवान महावीर कह रहे होते कि यदि आपको सच्ची अहिंसा का पालन करना है, सच्चे धर्म का पालन करना है, तो आप पूजा में रखे पीले चावल और पीले फूल को मत देखो। भगवान महावीर कह रहे होते कि जो आपकी शादियों में, आपके विवाह में जो फूलों के डेकोरेशन, फूलों के गुच्छे बना करके और फूलों की बरसात जो की जा रही है, उस हिंसा पर दृष्टि टिकाए होते और कह रहे होते कि इसमें हिंसा है। लेकिन आज हम जितने भी लड़ाइयां और झगड़े जितने भी आज हो रहे हैं, आज समाज बढ़ रहा है, तो वह बाहर से नहीं बल्कि आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं
वो हमारे मंदिरों से हो रही हैं। और मंदिरों से भी लड़ाइयां जो हो रही हैं तो पूजा पद्धति को लेकर के हो रही है। कोई कह रहा है कि जल शुद्ध है तो कोई कह रहा है दूध अशुद्ध। लेकिन भगवान महावीर कह रहे होते, भगवान महावीर कह रहे होते कि आप कितना जल छना हुआ भगवान के ऊपर डालते हैं, कितना अनछना जल डालते हैं। बल्कि भगवान महावीर तो ये कह रहे होते कि जो आपकी शादियों की रैलियां निकलती हैं, शादियों का जलूस जो निकलता है, उस जलूस में जो आपके पाउच हुआ करते हैं, जो पाउच बिना छने पानी के हुआ करते हैं, कितने रोडों पर पानी गिरा हुआ होता है, पाउच पड़े हुए होते हैं, और हम बिना छने पानी को पी लिया करते हैं। मन पर टिकी हुई होती। भगवान महावीर स्वामी ने हमें ऐसा जीवन दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुंदर ही मत देखो। भगवान महावीर स्वामी का जीवन ऐसा था, सत्यम शिवम सुंदर। भगवान महावीर का जीवन ऐसा था, सत्यम शिवम सुंदरम। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुंदर ही मत देखो, सुंदर बोलो, सुंदर सुनो और सुंदर सोचो। यदि व्यक्ति की सुंदर सोच, सुंदर बोल यदि हो जाती है तो हमारा जीवन आनंद हो जाया करता है। लेकिन आज हम सिर्फ सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन ना तो सुंदर सुनना चाहते हैं और ना सुंदर बोलना चाहते हैं। आज भगवान महावीर होते तो भगवान महावीर आपसे कह रहे होते, आपको अपरिग्रह का संदेश दे रहे होते और कह रहे होते कि आपके अलमारियों में जितनी सारी साड़ियां रखी हुई हैं, हजारों साड़ियां रखी हुई हैं, उनका प्रमाण करो। और भगवान महावीर कह रहे होते कि 2 4 10 बार साड़ी को पहन लो, तो साड़ी किसी गरीब को दे दो। क्योंकि एक गरीब होता है, वो सोचता है, एक गरीब होता है जो सोचता है क्या पहनूं। जो बड़ा आदमी होता है वो यही सोचता है एक के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। आज भगवान महावीर अपने की बात गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से कह रहे होते, क्योंकि गरीब तो वैसे ही अपरिग्रही है, गरीब तो वैसे ही उसके पास कुछ नहीं है। यदि अपरिग्रह की बात कह रहे होते तो बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों से कह रहे होते, महिलाओं से कह रहे होते और कहते कि आप इतनी सारे जो वस्त्रों के अंबार लगाए हुए हो, उनमें से 2 4 10 बार पहनने के बाद किसी गरीब को, किसी अनाथ को दान कर देना, उसे दे देना, ये कह रहे होते और परिग्रह का संदेश दे। लेकिन आज हुआ क्या? आज भगवान महावीर स्वामी ने हमें संदेश दिया अपरिग्रहवाद, लेकिन हमने क्या किया? हम तो और कहते ना कि यदि बच्चा 10 लोग सो रहे हो तो कोई बच्चा जग जाता है और वो कहता है कि उठो, तो हम उसे भी कह देते अभी सो जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, उसे भी सुला देते। ऐसे हमने भी ऐसे ही किया भगवान महावीर स्वामी के साथ। भगवान महावीर स्वामी ने तो हमें संदेश दिया कि अपरिग्रह में जियो। उन्होंने अपने तन पर एक धागा भी कबूल नहीं किया, सारे वक्त उतार दिए, दिगंबर हो गए। लेकिन हमने क्या किया? भगवान महावीर के नाम पर ही वस्त्र भंडार खोल दिया, भगवान महावीर के नाम पर ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल दी। अरे जिन भगवान महावीर ने हमेशा श्रृंगार का विरोध किया, सादगी के जीवन का उपदेश दिया, उन भगवान महावीर के नाम पर जनरल स्टोर खोल दिए, जिन स्टोरों पर लिपस्टिक, नेल पेंट और दुनिया भर की प्रसाधन की सामग्रियां, हिंसा की सामग्रियां बिका करती हैं। ऐसी सामग्रियों को
भगवान महावीर का नाम दे दिया। यानी कि हमने तो अपरिग्रह को नहीं छोड़ा, बल्कि उसका संदेश विच्छेद कर दिया। आप परिग्रह, आप परिग्रह और अपरिग्रह और अपरिग्रह। भगवान महावीर ने कहा था परिग्रह जाओ, परिग्रह को त्यागो, इतना त्यागो कि त्यागना शेष न रह जाए। लेकिन हमने तो कहा इतना इकट्ठा करो कि और बाकी ना रह जाए। ऐसे यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों का हम लोप करते हैं तो निश्चित दुखी ही होते हैं और दुखी ही रहेंगे। और यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का, भगवान के जीवन का, भगवान के आचरण का अनुसरण करते हैं, सिर्फ भगवान महावीर को माने ही नहीं, बल्कि भगवान महावीर की माने और भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों पर, उनके मार्ग पर चले। यदि उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जैन धर्म में जन्म लेना और भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना शायद। आज कोई दशला नहीं है जो भगवान महावीर स्वामी को, और ना कोई महावीर अब इस कलिकाल में जन्म लेने वाले। लेकिन यदि जन्म देना है तो हमें अपनी सामायिक में देना होगा। हमें सब जीवों के प्रति समता का भाव, सब जीवों के प्रति प्रेम का भाव, सब जीवों के प्रति सद्भावना यदि हमारी हुआ करती है तो निश्चित है कि हम भगवान महावीर को अपने जीवन में जन्म देते हैं। और यदि हमने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो समझना कि कितने भी महावीर के जन्मोत्सव मना लें, कितने भी भगवान महावीर उतर आए, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, यदि हम सत्य, अहिंसा, अचोरी, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी जैसे 5 सिद्धांतों को भगवान महावीर सिद्धांतों को अपने जीवन उतारते हैं, अपने जीवन में जन्म देते हैं, तो निश्चित कि हम इस महारोग से मुक्त हो सकते हैं। हम शासन का पालन करें। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि मास्क लगाएं, दूरी रखें, बल्कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हम मास्क लगाएं, दूरी रखें और अपना बचाव करें और नेगेटिविटी से दूर रखें। किसी भी तरह से उस यदि पूरा विश्व इस रोग का नाम लेना बंद कर देता है तो बहुत जल्दी हम इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं। यदि ये मीडिया जितना ज्यादा प्रचार करती है उतना ज्यादा रोग फैलता है, और यदि ये मीडिया चुप हो जाती है, इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती है, तो देखना कितने जल्दी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जितना नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग तो हम लोगों के पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, माता जी कैसे हो, महाराज जी कैसे हो, यहाँ पे ये तो नहीं है, ये बीमारी तो नहीं है, आपको तो नहीं हुआ है नहीं कि मतलब नहीं नाम लेना है तब भी वो ये बोलने का प्रयास करते हैं। अरे क्यों बोलना, क्यों नाम लेना, जितना नाम लोगे उतना ही बीमारी प्रभावशाली होगी, इसलिए उसके प्रभाव को कम करना है, उसे इग्नोर करना चालू कर दो। यदि हम इग्नोर करना चालू करते निश्चित हम बहुत जल्दी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज, जिनका बहुत ही वात्सल्य, बहुत ही प्रेम और सब साधुओं के प्रति वात्सल्य कूट कूट के भरा हुआ है, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रांत में एक बहुत बड़े तीर्थ की स्थापना की है और महाराष्ट्र जैसी धरा, औरंगाबाद जैसी धरा पर जिनका बहुत ही प्रभाव है। वैसे तो सभी जगह प्रभाव है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोग इन्हें एक गुरु के रूप में भगवान का दर्जा दिया करते हैं। ऐसे वात्सल्य के धनी आचार्य गुप्तीनंदी महाराज का अनंत उपकार, जो हम सबके लिए, विश्व के सभी प्राणियों के लिए
इस महामारी से मुक्त होने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। अपना समय, जो उनकी साधना का समय है, वह साधना का समय निकाल करके आप सबके लिए आराधना और मंत्र साधना के साथ इस महामारी से मुक्त होने का उपक्रम प्रयास करा रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि गुरुदेव, आपका यह प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। यह प्रयास बहुत जल्दी इस बीमारी से निवाज दिलाए, इसी शुभकामना के साथ बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुप्ती नंदी महाराज की, तो भगवती वरदान जी की गण्य का सौभाग्यवती माता जी ने काफी अच्छा संदेश दिया और बताया कि एक अपराधी जिसकी मानसिकता बन गई कि मुझे सर्प से काटा जाएगा, सर्प से मेरी मृत्यु होगी, ये अभी घटना माता जी बतला रही थी और उस समय ही हम लोग यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे थे और अभी अभी यहाँ पर एक नागराज आए थे यहाँ पर और आपसे यहाँ पर भगवान की दिल्ली से तरफ निकल गए। हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पर हम लोग थे करीब लगभग कम से कम एक 7-8 फीट के आसपास की उसकी लंबाई थी। सर्प यहाँ पर था, सभी साधुओं ने देखा उसको। हाँ, पूरा गोल्डन, वो आज गोल्डन ही दिन, हाँ गोल्डन है, गोल्डन से देखा था वो बिल्कुल पूरा पूरा सा। तो वो बात अलग थी, लेकिन देखिए आप कि उस अपराधी कैदी को सर्प ने नहीं काटा, लेकिन बताया सर्प से तुम्हें सर्प का दंश को दिया जाएगा, पट्टी बंधी आंखों पर और सिर्फ 2 पिन, क्योंकि 2 दांत होते हैं तो पिन मात्र चुभा दी और इतने चुभाने मात्र के अंदर में उस व्यक्ति की थोड़ी देर में मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम किया गया, चेकअप किया गया, तो पता चला कि उस अपराधी की मृत्यु जहर से हुई है और उसमें कोबरा सांप का जहर पाया गया। तो लिया, क्योंकि हम लोग सब यहीं बैठे थे, एक सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है और कोई भी यहाँ पर था नहीं उस समय पर, इस कारण से, और हम साधु लोग हैं तो हमारे यहाँ तो जंगल में आते रहते हैं, सरल सहज क्रिया है। अभी 2 दिन पहले भी तालाब के अंदर काम चला था, वहां भी एक सर्प था, तो उसको भी देखा हम लोगों ने जाकर, प्रमुख ने आशीर्वाद दिया। अभी हम लोग गौशाला से आ रहे थे तब एक गौ माता ने एक गौ वंश में जन्म दिया, जन्म हो रहा था, उसको आशीर्वाद देकर हम लोग आ गए। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गणनीय के सौभाग्यवती माता जी ने बात कही यहाँ पर, उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ एक घटना के माध्यम से। माता जी के पास सौभाग्यवती है, नाम सौभाग्यवती है और मती में सौभाग्य है और जहां जाती है उसका सौभाग्य जगाती है। कल माता जी से पता चला, हमको सूचना मिली कि लगभग माता जी ने जो है अभी महावीर जी में, भगवान महावीर के पावापुरी के अंदर में, सम्मेश शिखर जी में, निमिया घाट पर और अनेक अनेक स्थानों पर उन्हें मानस्तंभ खड़े करा दिए। भगवान बाहुबली भगवान का जो मंदिर वहां पर, वहां मानस्तंभ खड़ा करवा दिया है, विस्पंती कोटि मानस्तंभ खड़ा करा दिया है, ऐसे करीब 10 मानस्तंभ माता जी ने खड़े करा दिए। ये मानस्तंभ मान को स्तंभित करने वाले आचार्य भगवान सिद्धांत सागर जी, जो सिद्धांत के सागर हैं, देखा था आपने? अच्छा, उज्ज्वला सेठी लिखती कि उस दिन हमने भी सर्प देखा था धर्म तीर्थ पर। हो सकता है यहाँ सब है, यहाँ सर्प भी है धर्म तीर्थ में, कई बार खरगोश भी यहाँ पर आते हैं, कई बार जंगली सुअर भी आते हैं, कई बार यहाँ पर मोर आते हैं, कई बार यहाँ पर नेवला आता है और कई बार यहाँ पर लेपर्ड भी आया हुआ है। हाँ वही 4 है, लेपर्ड अलग अलग चीजें हैं। गाय तो है यहाँ पर, गोवंश है, तो होते रहते हैं, आते रहते हैं। और ये जंगल उन्हीं का, अपन उसका अतिक्रमण किया हुआ है, तो उन्हीं का है। मैं आपसे बात कर रहा था कि सौभाग्यवती माता जी ने सिद्धांत सागर से दीक्षा प्राप्त की और उनका वरद प्राप्त किया। एक सुंदर वाणी की धनी माता जी हैं और मधुर व्यवहार उनका है, व्यवहार कुशलता उनके अंदर है। सम्य शिखर में साधना करते हुए वो आप लोग के लिए आशीर्वाद बरता रही हैं और मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि निरंतर उनका सौभाग्य बढ़ता रहे और जो उनके पास है उसका सौभाग्य बढ़ता रहे। एक कहानी है जिसका नाम है
मैं बहरा था, बहरा हूं, बहरा रहूंगा। छोटा सा दृष्टांत है, उसका शीर्षक है मैं बहरा था, बहरा हूं, बहरा रहूंगा। हुआ कैसे आप सुनिए। विचित्र शौक है। हाँ, एक प्रतियोगिता थी जहां एकदम खड़ी पहाड़ी थी, ऊंचा बिल्कुल खड़ा दीवार जैसा पहाड़ था, उस पहाड़ को चढ़ना था और जो चढ़ेगा भरपूर इनाम मिलेगा। इसलिए बहुत सारे प्रतियोगी जो कि करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, वो लोग आए देख करके, और उसको देखने के लिए उससे कई गुना भीड़ आई। भीड़ ने पहाड़ को देखा, प्रतियोगियों को देखा और देख करके कहा संभव नहीं, ये खड़ा पहाड़ को चढ़ ही नहीं सकता है, नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। लेकिन प्रतियोगी चढ़ना प्रारंभ किया, कुछ दूर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, और शोर था कि नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, कोई कर ही नहीं सकता है। और 2-3 बार प्रयास करने के बाद में वो गिर पड़े, नहीं चढ़ पाए, पीछे हट गए, हताश हो गए। लेकिन एक प्रतियोगी उसमें से आगे बढ़ा, पूरे जोश के साथ बढ़ा और बढ़ता जा रहा था, चलता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। और लोग कह रहे थे ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे चलेगा। खूब आवाज दी, अरे ये नहीं चढ़ पाएगा, ये गिर जाएगा, ये नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा। इतने में से एक की आवाज आई, कह रहे वो बहरा है, वो सुन नहीं पाएगा। और लोग बोल रहे नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। वो चढ़ गया, चढ़ गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम कैसे चढ़ गए। एक ने कहा अरे ये बहरा है, तुम्हारा क्या सुनेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मैं बहरा था, बहरा हूं, बहरा रहूंगा। मैं कोई भी नेगेटिव बात सुनने के लिए बहरा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बहरे बन जाइए और अंधे बन जाइए। जहां से आपके विचारों में, आपके देखने से उदासी आती है, देखिए ना उसको सुनिए। कितना सुंदर सिद्धांत माता जी ने बताया। अपरिग्रह को हमने बना दिया आप परिग्रह। माता जी वाकई में आज मुझे खुशी है कि जो वर्धमान उत्सव शुरू किया है उसमें हर दिन जितने हमारे आचार्य आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, गणनी आर्य माता जी आई हैं। अभी हालांकि माता जी का नंबर तो कम ही लगा है। एक गणनी आर्य का क्षमाश्री माता जी आई थी और आज गणनी आर्य का हमारी जो है सौभाग्यवती माता जी आज 15 तारीख को हमारे बीच में आई है। आने वाले समय के अंदर में और भी गणनी आर्य का माता आएंगी, मुनिराज भी आएंगे। तो कितना अच्छा संदेश माता जी का रहा। यही तो वर्धमान उत्सव, वर्धमान उत्सव के अंतर्गत हम चाहते हैं कि सभी साधु सुबह आए। 9 से लेकर जो 9:30 का समय है, 9:45 तक का समय है, इसमें सभी आचार्य मुनि आर्य का सभी आए। और शाम के टाइम पर आप शावक अपनी प्रतिभा जगाएं। ये वर्धमान उत्सव है। विश्व शांति अमृत वर्धमान उत्सव के अंतर्गत आपको अपने अपनी ओर से सुंदर सा भगवान महावीर के ऊपर या भगवान के पंचव्रतों के ऊपर या सप्त व्यसन के ऊपर, अष्टमद के ऊपर, परिवार की व्यवस्था के लिए, दहेज के प्रतिकार के लिए, माता पिता के सम्मान के लिए, व्यसनों की मुक्ति के लिए, किसी प्रकार से नरक की दशा को दिखलाने के लिए आप नाटक बनाइए। छोटा सा नाटक बनाइए, छोटा सा भजन के ऊपर आप प्ले कीजिए और हमारे पास भेज दीजिए और वही आपका सबका उपयोग किया जाएगा। अपने घर में एक माहौल बनाइए महावीर जयंती का। आज हमारे आर्य का सौभाग्यवती माता जी ने बहुत सुंदर संदेश आप सबके लिए दिया और उन्होंने संदेश में कहा आप सभी के लिए कि आओ भगवान से हम दुआ मांगे, आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की कला मांगे। आओ हम भगवान से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की कला मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा, अपने खातिर तो बहुत मांगा। आओ आज सबके लिए दुआ मांगे, आओ आज सबके लिए दुआ मांगे। सबके लिए दुआ मांगना है, सबके लिए आगे बढ़ना है। और इसीलिए जब तक ये कोरोना है, आप देख रहे हैं पिछले मतलब आदमी 4 दिन के बाद थक जाता है, 8 दिन के बाद में कंटाली खा जाता है, कर नहीं पाता है।
लेकिन भगवान आदिनाथ का अतिशय है, भगवान महावीर स्वामी का अतिशय है कि पिछले 20 मार्च 2020 से अनवरत महामृत्युंजय विधान चल रहा है, भक्तांबर का पाठ चल रहा है, रिद्धि मंत्रों का जाप चल रहा है, और जो परिवार करा रहे हैं वो लाभ ले भी रहे हैं। आज भी लगभग 5 परिवारों के द्वारा विधान संपन्न हुआ है। मैं सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ और आप सबके लिए आशीर्वाद देता हूँ। अभी माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि निरंतर सद्भावनाएं हमारी जो है वो सद्भावना ही हमारा उनको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए सुबह की शांत धारा में आप सभी को आना है। सुबह 7 बजे से अभिषेक शुरू हो रहा है, 7:30 बजे अभिषेक शांत धारा शुरू हो जाती है और महाशांत में जितने परिवार होते हैं आप देखें हर एक का नाम लिया जाता है। 2 बात मराठी में आपसे कहूंगा, हिरवी झाडे जंगलात राहतात, हिरवी झाडे जंगलात राहतात, सुंदर फुले बागात राहतात, सुंदर फुले बागात राहतात, चांद तारे आकाशात राहतात, चांद तारे आकाशात राहतात आणि तुमच्यासारखे गोड माणस, तुमच्यासारखे गोड माणस, तुमच्यासारखे सुधी श्रोता आमच्या हृदयात राहतात, आमच्या हृदयात राहतात। भाई मेरे को मिल जाती लिखी हुई तो पढ़ देता हूँ। हमारे मनीष गुप्ता जी ने इसको अच्छा बनाया है, अच्छा उनके पास भी कुछ मिला है, यही तो है। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी, हंसाता रुलाता जीवन का राग है जिंदगी, कड़वे मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी, और अंत में आपके अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्मों से बचिए। भगवान का अहिंसा का संदेश है, उसमें आत्महिंसा ना करें, हिंसा ना करें, असत्य से बचें, चोरी से बचें, कुशील को छोड़ें, सुशील बने, कम से कम सदार संतोष ग्रहण करके मर्यादा का पालन करें, वैराग्य आ जाए, महामुनि बन जाए, महाव्रती बन जाइए, कम से कम महाव्रती ने मतलब अणुव्रती बन जाइए, और आप परिग्रह नहीं अपरिग्रह। बहुत सुंदर बात माता जी ने कही कि महावीर स्वामी ने वस्त्र छोड़े और हमने भगवान के नाम पर वस्त्र भंडारी बना दिया। अपरिग्रह अच्छा विश्लेषण किया माता जी। हाँ, अच्छी व्याख्या है। मेडिकल, महावीर मेडिकल, जिसमें बिक रहा है कीटनाशक, नहीं, भगवान महावीर को बदनाम मत कीजिए, अच्छी बात लीजिए और अच्छी बात कीजिए, अच्छे से आप आगे बढ़ते जाइए। अच्छा उन्होंने बोला, मेरा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। और माता जी आपको भी आमंत्रण है, धर्मवती जब भी पंचकर्णक होगा तो उस पंचकर्णक में आपका मंगल आगमन हो ये अपेक्षा मैं करता हूँ। मुनि शुभ सागर जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप भी